हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यानी कि हमारी जो यूनिट चल रही थी सेकंड। और सेकंड यूनिट में हमें सी सी डी डी सी और यू डी सी पढ़ना था। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि सेकंड यूनिट का थर्ड पार्ट जो पढ़ना है हमें स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके फंक्शन पढ़ने हैं? सी सी डी डी सी एंड यू डी सी की। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है species of library classification। और दूसरा क्या टॉपिक है? स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फंक्शन सी सी डी डी सी एंड यू डी सी। मतलब तीन पढ़ने हैं आपको, इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है ये आपको पता ही है, ये सी सी एंड डी डी सी तो आपने क्या लाइब्रेरी के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कर ही होगी। बहुत से यूनिवर्सिटी में यूडीसी का भी प्रैक्टिकल में है। तो आपने सी सी डी डी सी का तो पता ही है। अब आते हैं मेन चीज़ पर। आपको आज यानी कि कल रितु मैडम ने हिंदी और इंग्लिश दोनों यानी कि बाइलिंगुअल आपको लाइब्रेरी की क्या मिली है? महा मैराथन मिली है। तो इसी तरह से अब आपको इंग्लिश वाली छोड़कर बाइलिंगुअल मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी में कराओ हिंदी में। तो अब बाइलिंगुअल शुरू कर दी गई है, जिससे हिंदी और इंग्लिश के कोई टेंशन ही ना रहे। और आपका लाइब्रेरी का यानी कि एग्ज़ाम केवीएस का उसी टाइम होगा जिस टाइम केवीएस ने डिसाइड कर लिया है। तो केवीएस ने डिसाइड कर लिया है तो आपका एग्ज़ाम उसी टाइम हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक क्या है? स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस। चलिए, कोई बता सकता है इसमें क्या आएगा? कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है हमारी? देखिए, सबसे पहले आते हैं डी डी सी। एंड डी डी सी को क्या कहते हैं? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आता है आपका यू डी सी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आता है क्या? एल डी सी, सॉरी एल सी सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि इस तरह के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े नहीं है, पर ये क्लासिफिकेशन है कोलोन क्लासिफिकेशन, जो कि एक इंडियन ने बनाया था जिनका नाम क्या था? एस आर रंगनाथन। याद रखना, अगर आज आप केवीएस का पेपर दे रहे हो और वो भी टीजीटी लाइब्रेरी का, तो इन्हीं की बदौलत आप पेपर दे रहे हो। नहीं तो आप पेपर नहीं देखते और ये भी एक कलर की जॉब में चला जाता। शायद लाइब्रेरी ही ना होती, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट फिर कोई और लाता और वो भी एक कलर के तौर पर। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए। फिर स्पीसीज यानी स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन स्कीम में आपको पता ही है कि ब्रिटिश कैटलॉग है, म्यूज़िक कैटलॉग है, ये सारे कैटलॉग्स आ जाएंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा टॉपिक जो है स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन पढ़ने हैं। तो फंक्शन में हमें किस किस का पढ़ना है? सी सी का पढ़ना है, डी डी सी का पढ़ना और यू डी सी का पढ़ना है। तो चलिए सी सी डी डी सी एंड यू डी सी का पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम डी डी सी। डी डी सी
डीडीसी का सर्वप्रथम आपको पता ही है 1876 में इसका मेलवल डीवी द्वारा किया गया था और प्रथम संस्करण में सिर्फ 44 पन्ने थे, यानी कि 1856 में मेलेवल डीवी द्वारा सर्वप्रथम इसका विकास किया गया था तथा इसमें 44 पन्ने थे, यानी 44 पेजेस थे। ठीक है, जिसमें से 12 अनुसूची 12 अनुसूचियों के और किसकी, जिसमें से 12 अनुसूची, अब 12 अनुसूची के हो गए तो 44 में से 12 माइनस कर दो, कितने बचे जल्दी बताओ? 32। दूसरा क्या है, डेवी ने, चलिए डेवी लिख देते हैं, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आपको पता ही है मेलविल डेवी। डेवी ने डीडीसी को 0 to 9 इंडो एरोबिक अंकों का प्रयोग करके बनाया। ठीक है, अभी तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक इसके कितने संस्करण आए हैं, तो इसके संस्करण आ चुके हैं 23वां संस्करण, सॉरी 23वां संस्करण 2011 में आया था। ठीक है, एक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, दशमलव श्रृंखला यानी कि डीडीसी में तीन अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको मैं एक नंबर देता हूँ 3,226.178,319, ये नंबर है। अभी कोई ढूंढ के बता सकता है किस चीज़ का नंबर है? चलिए, अगर आपको कोई भी संख्या हो, चाहे XYZ, मान लीजिए हम 022 पॉइंट, फिर 3 अंकों का कोई डिजिट लेंगे, जैसे मान लीजिए 144 ले लिया हमने, फिर थोड़ा सा गैप देंगे और फिर लिखेंगे 391, फिर गैप देंगे थोड़ा सा, और इस तरह लिखे जाते हैं नंबर। ये तो आपको पता ही होगा भाई, प्रैक्टिकल दिया है। अब वो कोई प्रैक्टिकल दिए भी ना आया हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, फिर आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। अब कि डीडीसी को किस तरह से बांटा गया है, यानी कि डीडीसी को किस तरह से बांटा गया, 000, यानी कि 000 से लेकर 900 तक की श्रेणी में कैसे बांटा गया। अब 000 आता है कंप्यूटर में, यानी कि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं 000। तो 000 में क्या आता है, कंप्यूटर, COMPUTER, साइंस, और क्या आएगा, सामान्य ज्ञान या सामान्य विषय, जनरल सब्जेक्ट, ये आएंगे।
फिर आते हैं 100 में क्या आएगा, दर्शन शास्त्र एंड मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं, फिलॉसफी एंड साइको। 200 में क्या आएगा, धर्मशास्त्र। ठीक है, फिर कहोगे आप हिंदी में नहीं लिखते। 300 में क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान, SST आएगा पूरा पूरा, हिस्ट्री सब इसी में आ जाएंगे। 400 में क्या आएगा, भाषा। 500 में क्या आएगा, विज्ञान। 600 में क्या आएगा, प्रौद्योगिकी। 700 में क्या आएगा, ललित कला एवं मनोरंजन। 800 में क्या आएगा, साहित्य। और 900 में क्या आएगा, इतिहास एवं भूगोल। तो ये आएंगे, ये आपको याद कर लेना है। अगर कभी इंटरव्यू में अंदर की श्रेणी यानी कि एक, जैसे आपसे पूछ लिया एक 110 बताइए, तो आप नहीं बता पाए तो पर ये कह देंगे सर या मैडम ये फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी की श्रेणी में आएगा, फिलॉसफी और साइकोलॉजी की श्रेणी में मुझे आगे याद नहीं आ रहा कि 100 के सीरीज़ में आएगा। तो आप एक तरह से सेफ पॉइंट में माने जाएंगे। पर अगर आप बिल्कुल ही आंसर ना देंगे तो वो एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फिर आते हैं, अगर हम लेके चलें पहले ही पार्ट को लेके चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर पूरा खींच के लेके चलेंगे तो 000 है कंप्यूटर विज्ञान ज्ञान एवं प्रणाली। फिर 010 किसका है, 010 है वायुमन सूची। 020 है ग्रंथालय। याद रखना, ग्रंथालय का जरूर याद रख लेना। वह सूचना, क्योंकि इंटरव्यूअर यही चेक करता है कि आप ग्रंथालय में आ रहे हैं तो आपको ग्रंथालय का पता भी है या नहीं पता। विश्वकोश एवं तथ्य पुस्तकें, ये आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके डिवाइड होते चल जाते हैं। फिर 002 में ग्रंथालय सूची एवं विज्ञान आएगा। फिर 002, अगर इसी को श्रेणी को लेकर चले, हम लाइब्रेरी की श्रेणी को लेकर चलते हैं, चलिए इसे लेके चलते हैं। 002 आपको पता चलिए, 001 लेके चलते हैं। 001 में आएगा ग्रंथालय संबंध। 022 में आएगा प्रशासनिक कार्य आदि। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसकी जो तालिका होती है, मानक, यानी तालिका 1 में क्या आएगा, मानक और उपागम। तालिका 2 में होगा भौतिक क्षेत्र ऐतिहासिक युग, ये आ जाएंगे। तालिका 3 में क्या आएगा, कला साहित्य आ जाता है, हाँ कला साहित्य और इस तरह की जो चीज़ें आ जाती। तालिका 4 में भाषा है। तालिका 6 में भाषा है। 5 में सांस्कृतिक है। और तालिका 4 और 6 में कन्फ्यूज़न मत होना, एक में भाषा एवं भाषा परिवार के उपभाग हैं 4 में, और तालिका 6 में भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखने के लिए आपको बताया गया है। फिर आते हैं हम किस पर, सी पर। भाई सी आपको पता ही है किसने इनको डेवलप किया, यानी कि इंडियन, उनका नाम क्या है, डॉक्टर रंगानाथन। कोई कमेंट सेक्शन में अगर जो वीडियो देख रहा हो इनका फुल नेम बताइए, SR रंगानाथन का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जिससे आपको पता भी रहे और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आपको पक्का हो जाए।
अगर इंटरव्यू मजाक के मोड में होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा रंगनाथन का बेटा पूरा नाम बता दो। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या डेवलप किया, सीसी को डेवलप किया। और सीसी के यानी कि ये हैं भारत के लाइब्रेरी के जनक, जिसे कहा जाता है ग्रंथालय विज्ञान के जनक। और ये किसके प्रोफेसर थे, ये थे मैथमेटिक्स के अध्यापक, यानी कि मैथ्स के टीचर थे, याद रख लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने क्या किया, यानी सीसी प्रणाली को कब लेके आए, ये लेके आए सीसी प्रणाली को 1933 में, ये भी याद रख लेना। देखिए 1910 में बड़ोदरा वाली जो चीज़ें आई थी, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था, और वो भी एक अंग्रेज के द्वारा हुआ था। फिर उसी का जो बदला एक तरह से लिया गया, हमारे रंगनाथन जी ने लिया, और हमें आज लाइब्रेरी के पद पर बैठाने का श्रेय पूरा रंगनाथन जी को ही जाता है। ठीक है, अब इसके वर्गीकरण कैसे होते हैं, यानी कि इसके वर्गीकरण के बारे में आता है। तो इसके वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, जेड, छोटे और बड़े अक्षर दोनों आते हैं, यानी कि छोटे अक्षर भी हैं इसमें, बड़े अक्षर भी हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा सा सीसी को हार्ड माना जाता है। जो भी आपको लाइब्रेरियन मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं डीडीसी में नंबर डाल दूंगा, पर सीसी में नंबर नहीं डालूंगा। क्यों, उसका रीज़न ये है, सीसी में थोड़ा हार्ड पड़ता है, बहुत से बच्चों को हार्ड पड़ता है। पर अगर आप देखें तो सीसी थोड़ा सा उस तरह से, अब लेके चलते हैं। छोटा जेड क्या है, विविध विषय। वन किसका है, ज्ञान जगत। मैं सारे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको ये कोई भी किताब ले लीजिए, आपके 2 नंबर, इसमें 2 नंबर और उसमें 020 याद रख लेना। 2 2 हर जगह 2 है, क्योंकि अगर ये भूल गए तो आप ये सोच लेना कि आपका लाइब्रेरियन का सपना भी भूलने लायक हो जाएगा। ग्रंथ विज्ञान 4 है, पत्रिका ए है, प्राकृतिक नेचुरल साइंस विज्ञान। फिर ए जेड है, गणितीय विज्ञान। कोई बता सकता है इन्होंने गणितीय विज्ञान को ए जेड में क्यों रखा, भाई गणित के टीचर हैं तो सबसे ऊपर उसे ही रखेंगे, और प्राकृतिक विज्ञान से इन्हें प्यार होगा। फिर बी आ जाता है गणित, यानी कि गणितीय विज्ञान और गणित दोनों अलग अलग, यानी कि बी जेड है भौतिक विज्ञान। फिर आता है गणित में आ जाता है बी, यानी कि गणित भौतिक विज्ञान बी में चला गया। और बी जेड क्या है, भौतिक विज्ञान। सी क्या है, भौतिकी शास्त्र। डी क्या है, यांत्रिकी। ई है रासायनिक शास्त्र। एफ है प्रौद्योगिकी। जी है जीव विज्ञान। एक्सएल है भोज विज्ञान। एम है उपयोग कलाएं। यानी कि इस तरह से एक डेल्टा का और देख लीजिए, ये जिसे हम त्रिकोणीय कहते हैं, उसका है आध्यात्मिक, रिलीजियस वाला, अनुभव एवं रहस्यवादी। ठीक है, तो ये है इनकी चीज़ें, यानी कि इसके बारे में। अब आता है आपका यूडीसी। भाई इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपको याद कर लेना है। वो क्या है, आप देख लिए, ध्यान से देखना, बहुत ही काम की चीज़ है और कई बार लाखों बार क्वेश्चन है। PMEST, यानी कि PM ईस्ट साउथ में ट्रैवल करे, यानी कि कुछ भी मान लीजिए, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, भाई ट्रिक लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपको PMST की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पी से क्या होगा बताइए जल्दी, पर्सनैलिटी। एम से क्या होगा, मैटर। ई से क्या होगा, एनर्जी। एस से क्या होगा, स्पेस। और लास्ट में आएगा टाइम। जब आप ये यानी कि कोई भी नंबर निकालते हैं, यानी कि नंबर आपको मान लीजिए
इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 1857, ये आपको बुक का नाम है। तो अब आप क्या ढूंढोगे? सबसे पहले पर्सनैलिटी ढूंढोगे, फिर आएगा मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग एंड टाइम। टाइम क्या है हमारा? 1857 है, और 1857 का जो टाइम है वो किस में जाएगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? चलिए, तो आप ढूंढिए एग्जाम्पल इसको, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, एक आपको L44 421 6253 F44N5। अब इसमें 44 क्या है, और सीसी में, ओ सॉरी, सीसी में इंडिया का कोड, और डीडीसी में इंडिया का कोड याद कर लेना। सीसी में और डीडीसी में इंडिया का कोड, इंडिया का कोड क्या है ये याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूडीसी। भाई देखो, आप किसी भी यानी कि आपने एक खाना बनाया, यानी कि आप बना रहे हो मटर पनीर, सुनते जाइएगा। चलिए, मटर पनीर चलो शाही पनीर मान लिया, शाही पनीर बना रहे हो, और बनाते बनाते आपने उसमें इतने स्पाइसेस यानी इतने मसाले और इतने ग्रेवी ऐड कर दी, उसकी थिकनेस और वो चेंज करके आपने नई बिल्कुल नई चीज़ बना दी, यानी कि आपने बना दी नई चीज़। तो ऐसे ही यूडीसी का जन्म हुआ है, यानी कि डीडीसी को डेवलप करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि यूडीसी का जन्म हो गया। ठीक है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूडीसी कैसे आया। देखिए, एक कल प्रणाली है, वर्गीकरण एक तरह से इसका विकास विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी की यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी जो है उसकी प्रतिष्ठा में बेल्जियम के दो वैज्ञानिक थे, पॉल एटलन और हेनरी लॉ पीटर ने डीडीसी के 5वें संस्करण को जो किया किया इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया कि नई एक डेसिमल यूनिट पैदा हो गई, यानी डेसिमल क्लासिफिकेशन पैदा हो गया। और डेसिमल क्लासिफिकेशन जो पैदा हुआ तो उससे ही कहते हैं हम यूडीसी, यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी कह लीजिए या डीडीसी कह लीजिए, इसलिए कहते हैं कि डीडीसी का भाई छोटा भाई या डीडीसी का बच्चा जो है वो यूडीसी है। ठीक है, ये जब आप लाइब्रेरी पढ़े होंगे तब आपके हंसी मजाक में ये सब चीज़ें चलती हैं, तो याद रखना। इसका जन्म, सॉरी, जन्म अच्छा नहीं होगा, इसका विकास नहीं किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी की यूनिवर्सल बिब्लो, ये पेन में पता नहीं क्या, हाँ, बिब्लियोग्राफी में प्रतिष्ठित यूं के लिए बेल्जियम के, ये बेल्जियम वाला याद रखना, बेल्जियम के दो वैज्ञानिक के दो
वैज्ञानिक पॉल एटल तथा हेनरी लॉफेटिन ने डीडीसी के 5वें संस्करण में इतना संशोधन किया कि एक नई पद्धति यूटीसी का विकास हो गया। ठीक है, इन दोनों पद्धतियों में यूडीसी और डीडीसी का मुख्य वर्ग विषय समान है, यानी कि दोनों को आप यूडीसी पढ़ लीजिए या फिर डीडीसी पढ़ लीजिए, दोनों ही समान कैटेगरी में आई हैं। तो ठीक है बच्चों, ये जो आपका टॉपिक था यानी क्लियर हो गए हैं आपका टॉपिक। अब आपको समझ में आ गया डीडीसी कैसे बनी, यूडीसी कैसे बनी और सीसी कैसे बनी, यानी कि आपने फंक्शन पढ़ लिया, इनकी सब चीज़ें पढ़ ली। अब है नीड, फंक्शन एंड कैटेगराइज। ये भी आपको नीड, फंक्शन एंड कैटेगराइज, नीड क्यों पढ़ी, फंक्शन क्यों पढ़े, ये आपका यहाँ तक टॉपिक हो चुका है। अब आएगा डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब इंडेक्स और ट्रेड लाइब्रेरी, यानी कि आखिरी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। यहाँ तक मैंने करा दिया है नीड, फंक्शन एंड कैटेगराइज। कैटेगराइज आपको बता दिया है, ये है कैटेगराइज, ये है कैटेगराइज। ठीक है, ये होती है कैटेगराइज, जैसे ये है कैटेगराइज। नीड आपको पता ही, नीड लाइब्रेरी की सब कुछ पता है, हिस्ट्री जो नीड में आ जाती है। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक हैं ये कवर हो चुका है। और अब यानी कि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम वाले, यानी कि आपको जब तीसरी यूनिट शुरू होगी, तीसरी यूनिट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा एक एक टॉपिक होगा, इसमें सॉफ्टवेयर आएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। नॉर्मल सी यूनिट है, तीसरी यूनिट में आपको एक दिन में कराऊंगा, क्योंकि टाइम भी कम है और रिवीजन भी कराना है। और रिवीजन के तौर पर आपको रितु मैडम जो क्लासेस करा रही हैं उन्हें ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो जो क्लासेस हैं हिंदी और इंग्लिश वाली, वो क्लासेस ये मान लीजिए आपको एक वरदान के रूप में मिलेंगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको इसका लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिले। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।